Hello friends, welcome to all on Aduco Gravity Study channel. I hope you all doing well. Well friends, आज का हमारा टॉपिक है कलारी पयटू, जिसका मतलब है विच इज एन एंशियंट मार्शल आर्ट ऑफ केरला। इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलारी पट्टू और कलारी और पेटू भी इसे कहा जाता है, विच इज पॉपुलरली नोन एज द मदर ऑफ मार्शल आर्ट। ऐसा कहा जाता है कि हर मार्शल आर्ट का ये ओरिजिन है। ओके, द टर्म कलारी रिफर्स टू द मार्शल आर्ट एंड अरेना, जहाँ पे ये सिखाया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, वाइल पेटू मीन्स कॉम्बैट और प्रैक्टिस करना। द ट्रेडिशन वॉज मेनली अलाइव एंड प्रैक्टिस इन रीजन्स ऑफ प्रेजेंट डे। ये आपका केरला में, क्योंकि केरला का एंशियंट मार्शल आर्ट है, ऐसा कहा जाता है कि ये 2000 साल पुराना मार्शल आर्ट है। इसके साथ ये कर्नाटका में भी प्रैक्टिस होता है एज वेल एज तमिलनाडु में भी। चलिए इसकी कुछ ब्रीफली हम हिस्ट्री को जान लेते हैं। देखिए, कलारी पेटू और पेटू ये ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग मार्शल आर्ट फॉर्म है। कहा जाता है 2000 साल पुराना, उससे भी पुराना है, जो कि आपका ये फोर रनर है चाइनीज मार्शल आर्ट का। बुद्धिस्ट मोंग जो थे भारत के बोधि धर्मा, उन्होंने इस नॉलेज को इंडिया से चाइना लेकर गए थे। और ये जो आपका मार्शल आर्ट है, ये भगवान श्री परशुराम जी ने बनाया था, जो कि भगवान विष्णु जी के अवतार थे। ओके, तो ये इसके कुछ आपके पॉइंट्स हैं। द्रविडियन लिटरेचर और संस्कृत ट्रेडिशन में इसके कॉन्सेप्ट का पूरी तरह से मेंशन किया गया है। तो ये हो गया आपका कलारी पट्टू के बारे में। कलारी पट्टी के कुछ स्टेजेस होते हैं। ओके, प्रैक्टिस करने के तो हम जानते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। अब बात करते हैं स्टेज फर्स्ट, जिसका नाम है मैत्री फर्स्ट। ये हमारा प्रैक्टिस करने में, इसमें क्या होता है कि पहला आपका ग्राउंड वर्क होता है। ये एक फाउंडेशनल स्टेज होता है, जिसमें हम उसके एबीसी को समझते हैं, आपके मार्शल पैथ को। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, मैत्री इज अ डायनामिक स्टेज कंपासिंग वेरियस एक्सरसाइज। आपको सबसे पहले आपकी बॉडी की एक्सरसाइज कराई जाती है, पोजिशन, जंप्स, प्रैक्टिकल सर्कुलर सीक्वेंस जैसे कि किक, लैग स्विंग्स, और ये सारे मूवमेंट्स आपको सिखाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, मैथ्रीज जो आपका है सिर्फ फिजिकल कंडीशंस ही नहीं सिखाया जाता है, इसमें ये आपके डिसिप्लिन को फोस्टर करता है, मेंटल फोकस को और बढ़ाता है, रिजिलियंट पावर स्ट्रेंथ आपको देता है। ठीक, इसको करने से आप सेकेंड स्टेज में जाते हैं। तो सेकेंड स्टेज को देख लेते हैं। सेकेंड स्टेज है आपका कुलथारी। कुलथारी में हम क्या सीखते हैं, देखिए, फर्स्ट स्टेज आपका जो था मैत्री, उसके बाद कुलथारी आता है। कुलथारी में जो है आपका, एज यू प्रोग्रेस इन कलारी पट्टू जर्नी यू एंटर कुलथारी, दिस इज अ सेकेंड फेज ऑफ दिस मार्शल आर्ट। इस स्टेज में आपको यूज ऑफ स्टिक्स, जैसे ये एक स्टिक है, बांस का हो गया, उसके थ्रू आपको आपको लड़ना सिखाया जाता है, जिसमें कि आपके लॉन्ग शॉर्ट जंप्स भी होते हैं, फिर राउंडेड कर्व एंड मोर स्टिक। जैसे कि आपको कह सकते हैं कि इस स्टिक से अगर कोई आप पे अटैक करता है, तो आप उसको कैसे काउंटर अटैक दे सकते हैं, ये सारी चीजों को इसमें आपको दिखाया जाता है, जिसमें ऑफेंसिव भी और डिफेंसिव भी शामिल है। देन बात करते हैं आपका जो कुलथारी है, ये आपको और इंट्रिकेसीज को बढ़ाता है स्टिक फाइटिंग को लेकर। एम्फसाइज प्रिसाइजेशन, टाइमिंग, लेवरेज को बढ़ाता है। ठीक, किस तरह से ब्लॉक करना है, अगर कोई आप पे स्ट्राइक करता है, कोई आपको मारता है, तो किस तरह से उसको ब्लॉक करना है, काउंटर करना है विथ स्टिक। ओके, देन इट आल्सो टीच यू अ वैल्यूएबल स्किल इन द सेल्फ डिफेंस। जैसा कि मैंने बताया कि डिफेंस और ऑफेंस दोनों में ही इसको किस तरह से यूज करना है, ये बताया जाता है। फिर इसके बाद जब आप सेकेंड स्टेज कुलथारी को समझ लेते हैं, इसमें आप इफिशिएंट हो जाते हैं, तो आप थर्ड स्टेज पे जाते हैं, जिसका नाम है अंगाथरी। चलिए अंगाथरी के बारे में देखते हैं। अंगाथरी विच इज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट होता है इन कलारी पट्टू जर्नी, जिसमें आपको शार्प और लेथ, आपके जो मेटल के वेपन होते हैं, उसको यूज किया जाता है। फर्स्ट स्टेज में आपको बॉडी की कुछ एक्सरसाइज दिए जाते हैं, फिर उसके बाद आपको स्टिक से यूज सिखाया जाता है। अब इसमें मेटल के वेपन्स, लेदर, ये सारी चीजों को यूज किया जाता है। दिस स्टेज इज टेस्टामेंट टू द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन वेपनरी, जो कि आपका डैगर हो गया, बोज हो गया, एरोज हो गया, ये सारी चीज, हसिया, खुरपी, ये सारी चीजों को इसमें यूज किया जाता है। अंगाथारी जो होता है आपका, ये वेपन बेस्ड कॉम्बैट होता है। अब इसमें स्टिक का यूज नहीं करना है, इसमें वेपन आपको एडवांस लेवल का यूज करना होता है।
वेयर स्टूडेंट्स एक्सप्लोर द इंट्रिकेसीज ऑफ बोथ ऑफेंस और डिफेंस, दोनों को ही इसमें सिखाया जाता है। इसमें भी आपको बहुत ज्यादा प्रिसीशन का रिक्वायरमेंट होता है, कंट्रोल किस तरह से हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या पॉइंट्स होते हैं, वो सारी चीजों पे सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स को समझाया जाता है। देन आपका फोर्थ और जो लास्ट स्टेज है उसको कहते हैं वेरुम काई। काई, कोबरा काई का आपने नाम सुना होगा, बहुत सारी इस पे मूवीज बनी है। कोबरा काई, तो ये जो वर्ड है हम सोचते हैं कि चाइना का है, नहीं, इसका जो भी ओरिजिन है आपका इंडिया से ही है। तो काई जो होता है कराटे के लिए यूज होता है, इवन अब इसको चाइना में ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि चाइना ने हमेशा से अपने मार्शल आर्ट को प्रमोट करके रखा है। अब देखिए इसका एक पॉइंट ये है कि ब्रिटिशर टाइम में कलारी पट्टू को बैन कर दिया गया था। क्यों बैन कर दिया गया था? क्योंकि इसकी वजह से जब ब्रिटिशर वहां पे राज करने की कोशिश करते थे, जब वहां के लोकल लोगों से उनकी लड़ाई होती थी, तो उन लोग कलारी पट्टू से कितने ब्रिटिशर्स को मारा था। तो ये जो था ब्रिटिशर के लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रहा, उनके बहुत सारे पर्सनल्स जो थे इसमें आपके मर गए, बहुत लॉस हुआ उनको पर्सनल लेवल पे भी और इकोनॉमिक लेवल पे। तो उन्होंने इसको पूरी तरह से, जब वो पावर में आए, जब उन्होंने केरला के रीजन्स को अपने राज्य में एक्वायर किया, तो उन्होंने कलारी पट्टू को बैन कर दिया गया था। लेकिन ये जो आपकी परंपरा है शिष्य गुरु के साथ चलता रहा है, उतने बड़े लेवल पे नहीं था, छोटे लेवल पे था, लेकिन हाँ चल रहा है। लेकिन अब इसको गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है आपका इंटरनेशनली। तो चलिए बात करते हैं, लास्ट स्टेज जो है वो वेरुमकाई है। वेरुमकाई जो है वो फाइनल स्टेज होता है आपका कलारी पट्टू का, and which is a true testament to your mastery of martial art। इसमें आते आते आप पूरी तरह से मास्टरी को, आप मतलब मास्टर बन जाते हैं, आप उसमें इफिशिएंट हो जाते हैं। इट चैलेंजेस यू टू फेस ओपोनेंट, जिसमें आपको अब इसमें कोई वेपन यूज नहीं करना है, अब इसमें आपको अपने हाथ का ही आर्म यूज करना है। whether they are armed, unarmed और इन मल्टीपल और विदाउट रिलाइंग ऑन वेपन। अब इसमें आपको अपनी जो आपका दुश्मन है, चाहे वो आर्म के साथ हो या अनआर्म्ड हो, आपको किस तरह से उसे काउंटर करना है, ये सारी चीजों को बताया जाता है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। emphasize ऑन द पावर ऑफ बेयर हैंडेड कॉम्बैट टेक्निक्स बताया जाते हैं। अगर आपके पास कोई वेपन नहीं है तो भी आप किस तरह से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, और सामने वाले को जो आप पे अटैक कर रहा है उसको किस तरह से बेनिफिट रिप्लाई कर सकते हैं। which also emphasize the power of bare-handed, including grips बनाना, किक कैसे दिया जाता है, किस पॉइंट पे आप किक अगर अपने दुश्मन को मारते हैं तो उसके लिए क्या लॉस होगा, स्ट्राइक्स ब्लॉक्स कैसे करना है, अटैक कैसे करना है, थ्रोज एंड मोर। ओके, तो ये तो रहा आपका वेरुमाई। वेरुमाई में क्या होता है, ये इसमें फिजिकल मेंटल लिमिट्स को और ज्यादा पुश करता है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देता है मेंटली, फिजिकली और डिसिप्लिन में। ठीक, इस स्टेज में क्या होता है, आपको अब आपसे ये स्टेज डिमांड करता है कि आपकी जो बॉडी है वो एकदम रिफ्लेक्स हो गई है, एक्यूट अवेयरनेस आपके अंदर आ चुकी है, अडेप्टेबिलिटी आ गई है। अब आप डाइवर्स रेंज ऑफ जो भी कॉम्बैट है आप उसको हैंडल कर सकते हैं, ये सारी चीजें। ओके, यहाँ पे आपकी जो बॉडी होती है वो अल्टीमेट अपने आप में ही एक वेपन बन जाता है, आपका बॉडी भी और आपका माइंड भी, विच इज योर मोस्ट पोटेंशियल बन जाता है ये आपका, अगर कहें तो। चलिए हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि कलारी पट्टू जो है आपका क्या कहता है। यहाँ पे ये डिटेल गलत हो गया है, सॉरी। In summary, Kalaripayattu is more than just a martial art. It is a holistic journey of physical and mental growth. अब जब ये मार्शल आर्ट को कोई सीखता है तो उसमें सिर्फ वो आप एक तरह से कह सकते हैं कि कोई कला नहीं सीख रहा है, वो कला सीख रहा है जिससे वो अपनी लाइफ के भी हर्डल्स को बहुत आसान तरीके से फेस कर सकता है। ओके, विच इज अ मेक यू मोर फिजिकली एंड मेंटली strong as well as make yourself more productive and make yourself more efficient in any field। चलिए, इस कलारी पट्टू मोर देन जस्ट अ मार्शल आर्ट, जी हाँ, सिर्फ ये मार्शल आर्ट ही नहीं है, ये एक आपको सेल्फ डिस्कवरी की ओर लेके जाता है, आपको डिसिप्लिन बनाता है, ओवरऑल आपका मेंटली फिजिकली इमोशनली आपका जो स्ट्रांगनेस है उसको और ज्यादा मजबूत करता है आपको। ओके, फिजिकली मेंटली एंड एक्सटेंडिंग बियॉन्ड कॉम्बैट स्किल, जी हाँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़ाई में लड़ाई करना, अपने आप को किस तरह से आप बचा सकते हैं, सिर्फ यही नहीं है, ये आपको कह सकते हैं कि लॉजिकली भी आपको बहुत फिट करता है, चाहे वो लाइफ के किसी भी सिचुएशन हो,
आपको ये इतना तो फिट कर ही देता है कि आप अपने आप से हर सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो ये तो रहा कलारी पट्टू। कलारी पट्टू सिर्फ एक मार्शल आर्ट ही नहीं है, ये हमारे जीवन का एक लाइफ स्टाइल भी कह सकते हैं। पहले होता था एंशियंट टाइम में, लेकिन द ओवर द टाइम इतने सारे चेंजेस हुए, आपके लाइफ स्टाइल में चेंजेस हुए। इंडिया में बहुत सारे फॉरेन के जो रूलर्स आए, उन्होंने राज किया, तो कहीं ना कहीं जो हमारी चीजें थे वो कहीं ना कहीं बैक होते चले गए। लेकिन ठीक है, अब इसको रिवाइव किया जा रहा है। गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, चाहे वो स्टेट लेवल की हो गई, चाहे आपकी सेंट्रल लेवल की। और इसको कोशिश की जा रही है कि फिर से इसे रिवाइव करके हर इंसान के लाइफ का ये पार्ट बने, और जिससे कि हमारे इंडिया के बच्चे सिटीजन्स वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकली ही नहीं स्ट्रांग बने, बल्कि मेंटली भी, और अच्छे से अच्छा करें अपने लाइफ में। तो ये तो रहा आपका केरला का एंशियंट मार्शल आर्ट कलारी पयट्टू। होप आपको समझ में आएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। साथ ही साथ आपके ये जनरल नॉलेज को भी बढ़ाता है कि हमारे देश में क्या क्या ऐसी ऐसी चीजें हैं जो उसके बारे में हमको नहीं पता, लेकिन बाहर के लोगों ने उसे अडॉप्ट करके कितनी अपने लाइफ में डेवलपमेंट किया है। तो हमें यहाँ से इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि हम भी अपने लाइफ को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।